अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बिज़ी होंगे। 9th क्लास का उर्दू का पेपर है कल मुझसे छोटी सी गलती हो गई थी कि मैं उर्दू को स्किप करके डायरेक्टली बायो के ऊपर आ गई थी। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने उर्दू के कंप्लीट गेस ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि हमने ऑलरेडी शेयर किए हुए आप लोगों को पता चल जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली आप लोग थोड़ी सी जहमत नहीं करते और देखते नहीं है कि ऑलरेडी हमने गेसेस बनाए हुए हैं, स्कीम बनाई हुई है। तो चलें, फिर भी आप लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, तो इसीलिए हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए जो है आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मैंने उर्दू के मुख्तसर सवालात चैप्टर वाइज अभी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोग वो देख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें से सवाल ज़रूर आएंगे। 11 चैप्टर्स के 11 चैप्टर्स में से मैंने आपको इम्पॉर्टेंट एक एक दो सवाल बताए हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल से हैं। मतलब वो तो आप ऐसे होगा कि आप रीड करेंगे ना मेरे साथ ही तो आपको आंसर साथ साथ पता चले जाएंगे। अगर किसी को नहीं पता चलेंगे तो अच्छा होगा, आपकी तैयारी हो जाएगी और आप रीड करेंगे उसको, साथ ही आप बुक पास रखें, आंसर देखें और अपनी इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार कर लें। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के अहम तरीन ख़त और दरख्वास्त बताऊंगी। ख़त और दरख्वास्त में आप लोगों के पास ऑप्शन आती है, मैं आपको मशवरा दूंगी। यकीन मानिए, मशवरा के मानेंगे तो आपका फ़ायदा होगा कि आप लोग दरख्वास्त ना लिखें, ख़त की तरफ ज़्यादा जाएं। ख़त का जो तरीका होता है ना, बहुत सिंपल सा होता है और उसमें मिस्टेक्स कम होती है। तो जब आप ख़त के तरीके से लिखते हैं तो उसमें आपको मार्क्स डिडक्शन का कोई खौफ नहीं होता ज़्यादा। तो ख़त में अगर आपका सपोज़ 10 मार्क्स का ख़त है तो 10 में से 9 मार्क्स हाईएस्ट होते ही होते हैं, मगर दरख्वास्त में मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर अगर आपको दरख्वास्त अच्छे तरीके से आती है, आपको लगता है कि ये वाली तो मुझे आती है, तरीका भी आता है, हर चीज़ आती है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना है, एंडिंग कहाँ करनी है, हर चीज़ मुझे पता है, तो फिर आप वो चांस ले सकते हैं। मगर मशवरा यही दूंगी कि आप लोग ख़त की तरफ जाएँ, ख़त लिखें ज़्यादा अच्छा। और आपको को तो परेशानी कोई नहीं, आपको एसेस तो आने ही नहीं है, वो तो 10th क्लास में आने हैं। तो दरख्वास्त और ख़त कौन कौन सी आप लोगों की इम्पॉर्टेंट तरीन है, जिसमें से इंशाल्लाह दुआ भी है, उम्मीद भी है कि एक ना एक लाजमी आएगी। अच्छा, सिर्फ इतना डिफरेंस हो सकता है कि अगर मैं कहूँगी कि भाई है, भाई को ख़त लिखे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बहन को कह देंगे, रिश्तेदार को कह देंगे, इस तरह करके कह देंगे। तो आप लोगों को फॉर्मेट आना चाहिए, अंदर वाला बेसिक आना चाहिए, बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो फुल स्क्रीन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि उर्दू के 9th क्लास के अहम तरीन खतूत और दरख्वास्त कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है, छोटे भाई के नाम पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ख़त लिखें। जैसे अब मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चेंज क्या आ जाएगा, छोटी बहन आ जाएगा या अभी छोटा भाई लिखा हुआ है तो इस तरह से ही आएगा, ठीक है। ये बहुत अहम तरीन ख़त है कि आपने उसको बताना है कि आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, ठीक है। नेक्स्ट है, बड़े भाई के नाम खैरियत मालूम करने के लिए ख़त। अच्छा, बड़े भाई के नाम भी हो सकता है, बड़ी बहन के नाम भी हो सकता है, अम्मी के नाम ख़त भी हो सकता है कि अम्मी की खैरियत मालूम करें और पूछें उनसे कि आप उनके क्या हालात हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ख़त हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे है, इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला देने के लिए वालिद के नाम ख़त। घर वालों के नाम आ सकता है, वालिद के नाम आ सकता है, अम्मी के नाम आ सकता है, बड़ी बहन को बताने के लिए कि मेरे इम्तिहान में मुझे कामयाबी हुई है, उस तरीके से आ सकता है। मगर ये आपने लाजमी करना है कि आपको इम्तिहानात में कामयाबी हासिल हो गई, आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो आप लोगों को ख़बर देनी है घर में। अच्छा, ये इस वाले ख़त को तो 5 स्टार्स हैं, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अब आप लोगों के पेपर्स भी हो रहे हैं, एग्जामिनर की सोच भी ऐसी होगी कि अभी इनके एग्जाम्स हो रहे हैं, ये अपने घर वालों को बताएं कि इनका पेपर कैसे हुए, इनको इम्तिहानात में कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खाता है अगेन, तो ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे है, वालिदा के नाम ख़त छुट्टियों में घर आने की इत्तला के लिए। ये भी देखें, अब आपको छुट्टियां तो वैसे ही आने वाली है पेपर्स के बाद और समर वेकेशंस भी हो जाएंगी, तो आपने इतला देनी है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो आपके इसके लिहाज से आपने एक प्यारा सा ख़त लिखना है अपनी वालिदा को। ये हो गया चौथा ख़त। 5वां और लास्ट ख़त जो है वो है दोस्त को मनाने के लिए ख़त। अब दोस्त को किस चीज़ के लिए मनाना है, दोस्त को राज़ी करें कि छुट्टियों में आपके साथ वो टाइम गुजारे, या दोस्त को मनाएं कि मेरे साथ समर वेकेशंस पे चले, या दोस्त को मनाएं क्या आपके साथ किसी मेले पे चलें या किसी फ़न फेयर पे चलें। इस तरह से आपको इस चीज़ में ख़त आ सकता है।
मतलब मकसद ये है कि आपको स्टार्टिंग एंडिंग आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि दोस्त के साथ जब गुफ्तगू करते हैं, ख़त के अंदर लिखते हैं कुछ, तो उसका पहला लाइन क्या होती है और इख्तिताम उसकी कैसे करते हैं, ये आपको चीज़ आनी चाहिए। बीच में वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि दोस्त को मनाएं कि आपके साथ छुट्टियां गुजारें, दोस्त को मनाएं कि आपके घर पे एक रात स्टे करें, या दोस्त को मनाएं कि मेरे साथ मेले पे चलें, या कोई भी ऐसी चीज़ इसमें इस ख़त में आ सकती है। तो ये हो गया आपके 5 इंपॉर्टेंट तरीन ख़त। मैंने मशवरा दिया है कि खतूत की ही तैयारी अच्छे से करें। अगर किसी ने दरख्वास्तें करनी है तो उनको दरख्वास्तें भी बता दूं, तो दरख्वास्तें आपको 5 से 6 बताऊंगी। नंबर 1 पे है बल्दिया के हेल्थ ऑफिसर के नाम ख़त लिखना है। ठीक है, हेल्थ ऑफिसर के नाम आपने ख़त लिखना है कि हेल्थ इशू है कोई या कुछ ऐसा मसला है, तो आपने उसके नाम ख़त लिखना है। आपको स्टार्टिंग एंडिंग प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। आपको इसमें पता होना चाहिए कि बल्दिया का एड्रेस में मैंने क्या लिखना है, ऊपर स्टार्ट कैसे करना है, ऑफिसर का उसको ऑफिसर को जनाब आलिया नहीं लिखना, वो प्रिंसिपल के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। इसीलिए मैं आपको मशवरा दूंगी खतूत पे जाएं। फिर मैं बता रही हूँ दरख्वास्तों की तरफ बेहतर है ना बढ़े, मगर अगर आपको आता है तो दरख्वास्तें ज़रूर अटेम्प्ट करें। अच्छा, नेक्स्ट है पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखें। पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखनी है आपने, कॉमन सी दरख्वास्त लिखनी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखनी कि मेरा ख़त जो है यहाँ पहुँचा दें, या पोस्ट ऑफिस में ये इशू है, इस तरह का मसला है, तो ये आपने पोस्ट मास्टर के नाम इस तरीके से ख़त लिखने। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त, ये तो खैर हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। फ़ीस माफ़ी की आपने दरख्वास्त लिखनी है कि भाई मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं एक काबिल स्टूडेंट हूँ मगर मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आप गुजारिश है आपसे कि आप मेरी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दें या कम कर दें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचपन से बीमारी की दरख्वास्त और फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त जो है, छुट्टी के लिए जो एक दरख्वास्त लिखते हैं वो बचपन से लिखते आ रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को आती होगी, 9th क्लास के हर बच्चे को आती होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त। स्कूल का आपने किसी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, आपने वो हासिल करना है और आपने स्कूल में जो है दरख्वास्त लिखनी है कि भाई मुझे अब मेरा सर्टिफिकेट वापस चाहिए, या फिर मुझे बना कर दें, मुझे एक ऑनर चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मेरा सर्टिफिकेट जो है वो बनवा दें। 5वां वही बीमारी की दरख्वास्त मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है निजी काम के लिए स्कूल से छुट्टी की दरख्वास्त, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क जिसे हम लोग कहते हैं। ये देखिए बड़ी बेसिक सी दरख्वास्तें थी जो इम्पोर्टेंट है, फीस माफ़ी और बीमारी की दरख्वास्त और छुट्टी की दरख्वास्त के अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, घर में ज़रूरी काम है, भाई की शादी है या कहीं जाना पड़ गया है या कोई मसला है, तो उसकी दरख्वास्त लिखनी है। बड़ी कॉमन और बेसिक दरख्वास्तें हैं। ये आप लोगों को अगर आती हैं अच्छी तरीके से, आती हैं अगर अच्छे तरीके से, तो फिर ही अटेम्प्ट करनी है, अदरवाइज़ ख़त की तरफ ही जाइएगा। मैं लास्ट टाइम ये आप लोगों को एडवाइस दे रही हूँ। अगर किसी ने शुरू से ख़त नहीं किए हुए और उसको दरख्वास्तें आती हैं तो बेशक मेरी एडवाइस मत सुनिएगा, दरख्वास्तें लिखिएगा। मगर अगर किसी ने शुरू से ख़त पढ़े या फिर बीच में उसने दरख्वास्तें पढ़ना शुरू कर दी और फिर अभी वो कंफ्यूज है कि किस तरफ जाऊँ, तो मैं उनको एडवाइस कर रही हूँ कि आप ख़त ही लिखिएगा। तो अच्छे से पेपर दीजिएगा, इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर सारी जो मैंने बताई हैं इनमें से इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि इन्हीं में से आए, इंशाल्लाह एक ना एक ज़रूर आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर्स की अच्छे से तैयारी करें, दिमाग को हाजिर और नाजिर रखें, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर आप लोगों ने अपना पेपर देना है। मुझे अभी फ़िलहाल इजाज़त देनी है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।